नमस्कार। ये स्थान जहाँ पर अभी आप पधारे हैं, इसे मनियार मठ के नाम से जाना जाता है। मनियार का अर्थ होता है मनियारा नागन, जो मणि प्राप्त करता है और किसी भी रूप में बदल जाता है। तो मनियार का अर्थ हुआ मनियारा नाग, और मठ का अर्थ होता है मंदिर, निवास स्थान भी कहते हैं। लेकिन संभवतः इसकी इतिहास महाभारत कालीन माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल में, महाभारत के समय में, द्वापर काल में राजा जरासंध यहाँ का राजा थे, और राजा जरासंध ने इस मंदिर को बनवाए थे नाग देवता का पूजा करने के लिए, क्योंकि ये राजगिरा मणिनाग का पवित्र धाम रह चुका था। किंतु राजा जरासंध की मृत्यु के उपरांत ये सभी मिट्टी में दब गया था, क्योंकि हमेशा भूकंप आता रहता है, जमीन नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे चला जाता है, भाग पथरीली जहाँ तहाँ हो जाता है। इसके कारण मिट्टी में दब गया था। दो चाइनीज यात्री थे, हेन सांग और फाहियान, जो नालंदा महाविश्वविद्यालय का विद्यार्थी भी रह चुके थे। उनकी यात्रा डायरी की रिपोर्ट के आधार पर इसे जमीन से खुदाई करके निकाला गया, तो ये मंदिर बरामद हुआ। इस मंदिर के भीतर से काफ़ी मात्रा में नाग नागिन की मूर्त, मिट्टी का बहुमुखी कलश, कुछ टूटी फूटी भी मूर्तियाँ बरामद हुई, किंतु यहाँ से आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा निकालकर सुरक्षा हेतु नालंदा का म्यूजियम में शिफ्ट कर दिया गया। इसके ऊपर में मंदिर का अवशेष नहीं, इसके ऊपर में मकान का अवशेष था, मंदिर का अवशेष नहीं था। हमारे या और लोगों के कथनानुसार ऐसा कहा जाता है कि इसके ऊपर में कोई मकान होगा, जिसमें जो भी अतिथि आते थे उनको ठहराने की सुविधा दी जाती थी। उस समय का ये बेड रूम का एक रूम, वो एक किचन के रूप में पाया गया। तो इससे जाहिर होता है कि इसके ऊपर में मकान का अवशेष था, जो कोई भी मुसाफिर बाहर से आते थे उनको रख रखाव की सुविधा दी जाती थी। इस मंदिर के ऊपर में गुम्बज बना हुआ था। शायद कहता है कि 1934 में हमारे बिहार में काफ़ी जोरों का भूकंप का झटका आया था, जिसमें मंदिर का गुम्बज टूट गया। इसके भीतर तक जाने के लिए नीचे से रास्ता गया था, वो भी नष्ट हो गया। तो इस रास्ते को बंद कर 1937 में वो सीढ़ी और एक ग्रिल शेड वगैरह लगाया गया इसकी सुरक्षा के लिए, जो सामने लिखा हुआ है न्यू स्टेट सेक्रेटरी 1937। और अब यहाँ पर एक कमरे नुमा दिखता है। ऐसा कहा जाता है कि खुदाई के दरमियान इसके भीतर से मसाले पीसने की पत्थर की सिलपट बरामद हुई। तीसरी इतिहासकारों ने वर्णन किया इसके भीतर में चंदन पीसा जाता होगा, पूजा का थाल सजाता होगा, उसके बाद लोग मंदिर में जाते होंगे। यहाँ पर जो 3 गड्ढे देखते हैं, यहाँ का इतिहास जरासंध के समय में कुछ ऐसा मिलता है कि माँ मनसा यानी नाग देवी को प्रसन्न करने के लिए श्रावण मास के नाग पंचमी के दिन यहाँ पर हवन करते थे। तो सारे नगरवासी लोग एक में हवन की सामग्रियाँ, दूसरे में घी और तीसरे में दूध इकट्ठा करते थे। हवन की सामग्रियाँ और घी को यहाँ पर आहुति दी जाती थी। ब्राह्मण लोग जब मंत्र को बांटते थे तो नाग देवी मंदिर से मनुष्य के रूप में निकलकर वो गोल वाली वेदी के ऊपर में बैठ जाती थी। राजाओं और प्रजाओं को दर्शन देती थी, दूध वाले में जार के दूध पीती थी और पुनः मंदिर में चली आती थी। वही दूध लोगों के बीच में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। कुछ इतिहासकारों का मत है कि राजा परीक्षित को जब तक्षक नाग ने काटा था तो उनकी मृत्यु के उपरांत उनके पुत्र जन्मेजय अपने पिता का डेथ बॉडी को ला के रखे थे, जो मजार टाइप का बना हुआ है, और यहाँ पर सर्प नष्ट यज्ञ करते थे। जब यहाँ पर ब्राह्मण लोग स्वाहा का उच्चारण करते थे तो अनेकों सर्प जलकर नष्ट हो जाते थे। शायद जो तक्षक ने डसा था राजा परीक्षित को, उनकी जब बारी आई तो वो जाकर राजा
इंद्र देव के सिंहासन में शायद लिपट गया था। वो भी आसमान से उड़ता हुआ आ रहा था। उन्होंने आकाशवाणी दिया कि जल्दी रोको, नहीं तो हम भी जलकर भस्म हो जाएंगे। तो उसी समय का ये सीन बर्तन के काम में आता था, पॉट के रूप में, जिसमें हवन की सामग्रियां रखी जाती थी। उस समय जिस समय राजा जरासंध यहाँ का शासक थे, यानी मगध सम्राट, उस समय राजगीर मगध की राजधानी थी। और मगध की राजधानी का नाम उस समय राजगीर नहीं, गिरिब्रज कहा जाता था। गिरिब्रज इसलिए कहा जाता था कि गिरि का अर्थ होता है पहाड़ी और ब्रज का अर्थ होता है बासी। जो एक 5 पहाड़ियों के बीच में आप खड़े हैं। फर्स्ट पहाड़ है विपुलगिरी, जहाँ जिसके ऊपर में भगवान महावीर स्वामी का प्रथम समोसरम लगा, ये विपुलगिरी के नाम जाना जाता है। ये दूसरा पहाड़ है ये रत्नागिरी, ये रत्नागिरी के नाम से जाना जाता है। इसी के ऊपर में भगवान बुद्ध का शांति स्तूप मंदिर बनाया गया है, जो जाने आने के लिए उस पर चेयर लिफ्ट भी लगा हुआ है। ये रत्नागिरी के नाम जाना जाता है। तीसरा इस पेड़ों से ढकी हुई है, उदयगिरी के नाम जाना जाता है, जहाँ पर भगवान कृष्ण का रथ फंसा था। उसका आज भी पहिए का निशान है, सिंबल बना हुआ है। और 27 दिनों तक भीम और जरासंध से युद्ध हुआ। ये चौथा पहाड़ है सोनगिरी, जिसके तलहटी में जरासंध का अखाड़ा था, जिसे नित्य प्रतिदिन दूध से सींचा जाता था। शायद वहीं पर वो नित्य प्रतिदिन अपने सहयोगियों के साथ मल युद्ध करते थे। फ्रेंडली। ये 5वां व्यवहारगिरी के नाम से जाना जाता है, जिसके नीचे में सोन भंडार गुफाएं हैं। ऐसा कहा था कि राजा बिंबिसार का उस समय ट्रेजरी भी रहा होगा। कुछ इतिहासकारों का मत है या कि दंतियों का कहना है कि इसके भीतर में सोना है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के रिपोर्ट के आधार पर वो कहता है सोन भंडार है। सोन का अर्थ होता है सुरंग और भंडार का अर्थ होता है समूह, यानी वो सुरंगों का समूह था वहाँ पर। जो इस पहाड़ से ऊपर में एक 70वीं गुफा है, वो एक दूसरे से मिला हुआ है। ये सदियों से बंद पड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि राजा बिंबिसार जैन धर्म को जब प्रचार कर रहे थे, तो वहाँ पर अपने कोष से काफ़ी खर्च कर रहे थे। तो उनके पुत्र थे अजातशत्रु। उनको भगवान बुद्ध का एक भाई थे चचेरा, जिनका नाम था देवदत्त। देवदत्त ने भड़काया कि अगर तुम्हारे पिता इस तरह से हमारी संपत्ति को दुरुपयोग करेंगे, तुम्हारी संपत्ति को, तो किस लायक रह जाओगे। उन्होंने अपने संतरियों को मिलाकर अपने पिता को कैद कर कारा में डाल दिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी माँ थी चेलना, और कौशल्या भी कहा जाता है, वो जाकर सारे संपत्ति वहाँ भैरव देव ऋषि को दे दिए दान में। सोचे कि ऐसे पुत्र जो हत्यारा है पिता का, वो कुछ भी कर सकता है प्रजाओं की ऊपर, इसलिए इसको संपत्ति देना उचित नहीं है। लेकिन उनको जब संपत्ति दिए तो सन्यासी तो क्या करते। ऐसा कहा जाता है कि उसी के अंदर में बंद कर तंत्र मंत्र के द्वारा उसमें पत्थर से बंद कर दिए। बगल में एक मंत्र लिख दिए कि जो कोई इस मंत्र को पढ़ेगा तो ये दरवाजा आप पे आप खुल जाएगा। शायद ऐसा भी कहा जाता है कि जब हमारे देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट लोग आई, तो उसको खजाना समझकर उड़ाने का प्रयास किया। तोप से लगने के कार्यक्रम में थोड़ा